भाग्य सफलता लाभ का महीना बड़ी उन्नति का। मैंने खुद को क्या जीता, पूरी दुनिया मेरी हो गई। मेष जातकों की यात्रा अत्यंत शुभ काल से शुरू है। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य होता है, लेकिन संघर्ष के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो उससे मिलने वाला समाधान बड़ा होता है, जिस कारण जीवन सुखद एवं सुखकर होता है। मेष जातक बड़ी प्रसन्नता से संघर्ष का सामना करते हुए यात्रा कर रहे हैं। इस महीने भी आपकी नई यात्रा ऐसे ही शुरू रहेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि में भाग्येश गुरुदेव स्वयं विराजमान है। विशेष बात है कि राशि स्वामी मंगल देव के साथ उनका नवपंचम योग बना है, जिस कारण यह काल आपके लिए सुखद एवं सुखकारक है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व में सखोलता आना, नए विषयों का अध्ययन करना, उसके लिए परिश्रम करना, उसमें सफल होना, ऐसे सभी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। इस काल में उनकी यात्रा आपके भाग्य स्थान से शुरू है। 12 तारीख को वे आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात अच्छा धन प्राप्त करना, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आपके परिश्रम को महत्व दिया जाएगा, जिस कारण आप प्रसन्न रहेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है, इसलिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुध देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। इस काल में उनकी यात्रा आपके भाग्य स्थान से शुरू है, लेकिन 1 जनवरी को वे राशि परिवर्तन कर आपके कर्म स्थान अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 20 फरवरी को पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में जाएंगे। कुल मिलाकर इस महीने उनकी यात्रा का विचार करें तो पहले भाग्य, उसके बाद कर्म और अंत में वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात परिश्रम से भाग्य समृद्ध होकर कर्म से लाभ प्राप्त होना, ऐसी अत्यंत सुंदर स्थिति आपके लिए बनेगी। उसमें भी 5 से 13 फरवरी तक यह दिन आपके लिए परिश्रम की दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेंगे, अर्थात इन दिनों में आप अच्छा कार्य करने वाले हैं। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए आप महत्वपूर्ण कामों की उचित योजना बनाएं, ऐसी सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है। लेकिन वास्तु में शांति एवं सौख्य से रहने का, बड़ा कर्तृत्व करने का, सफलता प्राप्त करने का सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा, जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम कर रहे हैं।
उसी दिशा में आप आगे भी परिश्रम करेंगे, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी, विभिन्न प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने वाली है, पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने वाली है। यह बात आपके लिए निश्चित रूप से सुखकारक कही जा सकती है। इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे। साथ ही विवाह निश्चित होने के योग इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मेष जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। मेष जातकों की एक विशेषता होती है कि जब उनका कोई कार्य शुरू होता है तब वे अत्यधिक प्रसन्न एवं उत्साहित रहते हैं, तब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन काम में यदि बाधा उत्पन्न हो तो उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उत्साह एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है, उसका लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर यह काल सफलता का, भाग्य का कहा जा सकता है। सफलता के साथ आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करते हैं, साथ काम करने वाले सहयोगी भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सफलता मिलना या प्रमोशन के अवसर निर्माण होना यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन इस महीने उस दृष्टि से भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय में भी आपको सफलता, पैसा, समाधान सब कुछ प्राप्त होने वाला है। संक्षेप में इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए यह महीना सफलता का रहेगा, इसलिए पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही दूसरा बड़ा शुभ संकेत है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव भाग्य स्थान में विराजमान है। 5 से 13 फरवरी यह दिन आपके लिए विशेष भाग्यकारी रहने वाले हैं। एक और बड़ा शुभ संकेत है कि लाभेश शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना आपके लिए परिपूर्ण है, उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के कर्म स्थान में इस माह कई ग्रह गोचर करने वाले हैं। प्रथम पखवाड़े में रविदेव का गोचर वहाँ से शुरू रहेगा। 5 फरवरी को आपके राशि स्वामी कर्म स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात तब आप उच्च कोटि के कर्म करेंगे, सकारात्मक पद्धति से अपना काम करेंगे, उससे आपको सफलता एवं लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। आपके पंचमेश इस महीने के दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा लाभेश शनिदेव स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। की हुई पढ़ाई से लाभ, किए हुए कार्य से लाभ, पुरानी वास्तु या प्लॉट से लाभ, ऐसे विभिन्न मार्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संक्षेप में यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इस समय काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस महीने खर्च के अच्छे योग निर्माण होने वाले हैं। विदेश में जाकर उन्नति करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी, लेकिन वहाँ एक अंतर्विरोध की स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात सामान्य रूप से मेष जातक शीघ्र निर्णय लेने में अग्रसर रहते हैं।
लेकिन यह विषय आपके सामने रखा गया है कि विदेश जाने का अवसर है, उस अनुसार विदेश जाए या अपने देश में रहें, यह निर्णय आप शीघ्रता से नहीं ले पाएंगे। आपको निर्णय लेने में समय लगेगा। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए समय रहते निर्णय ले, यह सलाह आपको दी जाती है। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च इस महीने आपको करने पड़ेंगे। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख तनाव उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 6, 15 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 3, 13 और 21 यह दिन अशुभ रहेंगे तो हो सकता है कि आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो मेष राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप हर मंगलवार के दिन बंदरों को चने और केले खिलाएं। बंदरों को हनुमान जी की सेना कहा जाता है। साथ ही गौ माता की सेवा करने से भी कुंडली का मंगल मजबूत होता है। इसलिए यह उपाय अवश्य करें, इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।